अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, इलेक्शन हो गया और बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्वाहिश होगी कि ज़रा हम ये कम से कम जानें कि हमारे कितने उम्मीदवार इस वक्त जीत करके जो है असम्बली में आए हैं। तो भाई, मैं उन लोगों का नाम यहाँ बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में कह दूँ कि उनके लिए एक शेर बड़ा फिट बैठता है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब सिर्फ 2000 वोटों से हार गए भाई। और उन्हीं के एक साथी जो बिल्कुल एकदम इलेक्शन से कब्ल अलहदा हो गए और अलग जा कर के उन्होंने लड़ा और 5-6 हज़ार वोट उन्होंने काट दिया। तो वो हिसाब से जो है वो 2000 वोटों से वो हार गए। अगर वो उनके साथी वो होते तो नतीजा कुछ और होता। भाई, मैं जीतने वालों के नाम लोगों को बता दूं बहुत संक्षेप में। सबसे पहले भाई देखिए, हमारे यहाँ अमीन पटेल कांग्रेस से हैं और मेरे ख्याल से जो है शायद चौथी मर्तबा वो जीत कर आए हैं। अमीन पटेल हैं। असलम शेख वो भी कांग्रेस से हैं। साजिद खान वो भी कांग्रेस से हैं। अबू आसिम आज़मी ये समाजवादी पार्टी से, मेरे ख्याल से शायद तीसरी या चौथी मर्तबा ये भी जीत के आए हैं गोइंडी से। रईस कासिम शेख समाजवादी। मुशर्रफ हसन एनसीपी अजीत गुट से हैं ये। सना मलिक ये भी एनसीपी गुट अजीत दादा पवार की पार्टी से हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एमआईएम से हैं। हारून खान शिवसेना, ये शिवसेना आधू ठाकरे वाली जो है, उद्धव ठाकरे वाली, उस शिवसेना के हैं। अब्दुल सत्तार ये शिवसेना शिंदे गुट की, उससे हैं। और आपको बतावें कि ये शिवसेना, जब अब्दुल सत्तार भाई वही हैं, जब शिवसेना टूट करके अलग हुई, इसमें दो फाड़ हुए, तो उसमें बहुत सारे विधायक एक साथ हो गए, यानी आधे आधे हो गए, आधे से ज़्यादा निकल गए, शिंदे साहब की तरफ चले गए। तो ये कहा गया कि क्यों अलग हुए, तो उन लोगों ने कहा कि भाई उद्धव ठाकरे ने जो है हिंदुत्व से समझौता कर दिया और हमारी भावना जो है आहत हुई, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया, इसलिए हम लोग उनकी पार्टी से अलग हो रहे हैं। बहुत मज़ेदार आपको बात बताऊं कि उसमें ये अब्दुल सत्तार भाई थे, ये भी जो है शिंदे गुट की तरफ आ गए। अब बताइए, इनकी कौन सी हिंदुत्व जो है, इनका भी हिंदुत्व खतरे में पड़ रहा था। तो भाई बहरहाल ऐसे ऐसे हमारे रहबर हैं। अब ये 10 आदमी हैं, इसमें से 10 में से आप लोग ये समझ लीजिए कि कौन किसका काम करेगा और कितना करेगा। मैं तो भाई अपनी तरफ से अगर कहूँ तो मुझे इम्तियाज़ जलील साहब का हारने का बहुत दुख है। वैसे हमारे यहाँ मुमरा में एक नजीब मुल्ला करके खड़े हुए थे, उनके मुकाबले में जितेंद्र आबाड़ साहब थे, जो काफ़ी वोटों से जीते, जो कि मुस्लिम आबादी है। लेकिन भाई देखिए, जितेंद्र आबाड़ के यहाँ काम बोलता है। अब कहने के लिए पार्टी में इंसान कुछ भी जाए, भाई मेरा मानना तो यही है, मैंने पहले भी लोगों से दरख्वास्त किया था कि लोग किसी को ना देखें, कैंडिडेट को देखें कि हमारे इलाके में, हमारे महल्ले में कौन बंदा अच्छा काम करता है। वैसे हमारे कई लोग
थोड़े थोड़े वोटों से हार गए हैं। भाई सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जहाँ हमारे एक कोई मेंबर खड़ा होता है तो कई लोग उसकी टांग खींचने वाले खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई देखिए हमारे में जो सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग वोट की कीमत नहीं समझते। हमको ये समझ में आता है कि अरे भाई हमको क्या मिलेगा, जो कि सही तरीके से देखा ये मुजरमाना, इसको मुजरिम समझो एक किस्म से कहा जाएगा जो आदमी वोट नहीं देता है। अरे भाई अगर वोट हम दे दें और अगर वो चुन करके कोई ख़राब बंदा दूसरा आ जावे तो कम से कम हमें ये तो कहने का मौका मिलेगा कि भाई हमने कोशिश किया था। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग बड़े आसानी से ये कह जाते हैं कि भाई हमें क्या फ़ायदा, और वोट के लिए बाहर नहीं निकलते। यही वजह है कि हमारे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं मुसलमान, वो और जो एक खड़ा होता है उसके पीछे दो चार और खड़े हो जाते हैं, तो दूसरी पार्टियां के जो है वो अकेले होते हैं, वो निकल जाते हैं। बहरहाल भाई हम लोग, अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब जो रिज़ल्ट आना था आ चुका। आइंदा के लिए भाई मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी वोट हो, कोई भी इलेक्शन हो भाई, चाहे यहाँ नगर सेवक का हो या छोटे बड़े जो भी इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट के हों, यानी जो भी इलेक्शन छोटे बड़े हों, हर एक में निकल करके वोट दें भाई। अपनी वोट की कीमत को समझें। हमारी वोट की कीमत बहुत भाई बूंद बूंद से जो है समुंदर बनता है, इसका ख्याल रखें भाई। ये 10 लोगों के नाम मैंने बताया भाई, ये 10 हमारे मेंबर हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये तादाद बहुत छोटी है, हमारे जो हमारा परसेंटेज है उससे तो बहुत कम है। अब ये लोग, लेकिन ये है कि कुछ नहीं तो हा हुल्ला तो करेंगे। बकिया ये लोग अपनी बात को मनवा तो नहीं सकते। 288 सीटों में से सिर्फ 10 सीट, तो ये लोग क्या वहाँ बात करेंगे और क्या आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये है कि कम से कम जब वहाँ चिल्लम चाली बाहर मचाते हैं तो बाज मर्तबा कुछ काम हो भी जाता है। कि भाई हम लोग इसके लिए ध्यान रखें। आज देखिए ऐसा ट्रेंड चल गया है भाई कि जिसका जो भी रहता है अपने अपने साइड लोग पकड़ते हैं। इसलिए यह सब चीज़ हमें देखने, और या जो भी जिस पार्टी को हो, अभी हम, मेरा तो मानना है देखिए हमारे मुमरा में जितेंद्र आवाड़ साहब जीत करके आए, बड़े अच्छे मार्जिन से आए, और ये बंदे ने काम भी किया है, यहाँ लोगों की सुनते भी हैं। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।